प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी, क्या प्राइवेसी है यार? क्या प्राइवेसी के अंदर क्या करेंगे? प्यारी समझ गई। लेकिन बहुत दिमाग वाला है झिंगा, तू बहुत दिमाग से खेलता है ना। सांप भी मर गया, लाठी भी ना टूटे। अब गुवाहाटी से डायरेक्ट बेंगलोर का माल भर लेना भाई। देखो उधर से भाड़ा कैसा मिलता है। अगर कम हो 10-20 हजार का तो हमको फोन कर देना, 10-20 हजार रुपये भाड़ा कम लग रहा है तो हम भेज देंगे भाई। का रे झमरू डमरू, पिछवाड़े में दम नहीं या झमरू डमरू किसी से कम नहीं। वो रंभा को बोलता ना, कैसा बुला तो रही थी, जाता ना। अभी मजा आएगा ना। सभी भाइयों को राम राम और हर हर महादेव। आप सभी भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन है तो हमने भी देखिए राखी बंधवा लिया है, क्योंकि हमारे भी बहनें लोग गांव में हैं, लेकिन भेज दी थी उन्होंने राखी, तो हमने भी बंधवा लिया है। और जितने भी जहाँ भी हैं या प्रदेश में हैं या अपने गांव में हैं, तो सभी आदमी मनाते ही हैं रक्षाबंधन। और अच्छा लगता है, भाई बहन का पर्व है ये। साल में एक दिन भाई बहन का ये पर्व जो है बहुत ही निराला पर्व है। आप एक साल तक कितने भी दूर रहें, कितने भी कुछ भी हो, लेकिन आज के दिन रक्षाबंधन के दिन आपको जरूर बहनें लोग राखी भेजती है या भाई लोग जरूर याद करते हैं कि हमारे बहनें हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, तो बने रहिए ब्लॉग में। और एक बात और बोलना चाहते हैं, अभी जो नेपाल में जो त्रासदी आई है वो बहुत ही मर्माहित करने वाला है त्रासदी वो। तो जितने भी उसमें लोगों ने अपनी जानें खोई हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत प्रदान करे। इन मुश्किल स्थिति में उनके साथ में हमारी संवेदनाएं हैं। और भारत सरकार का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने तुरंत ही राहत सामग्री वगैरह सभी कुछ भेजे हैं। वो ये बहुत ही सराहनीय कदम है, ऐसा रहना चाहिए। तो चलिए अब आगे ब्लॉग में बात करते हैं हमारे झिंगवा की, झिंगुर की, क्योंकि उसका जो बात, मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना रहा था, थोड़ा बिजी था। तो बात करते हैं अब झिंगा की। और ये झिंगा जो है ना, कॉपीबाज, इसका नाम आदमी ने कॉपीबाज बिल्कुल सोच समझ के ही रखा है। हर एक चीज का कॉपी करने का इसका आदत पड़ चुका है। जब तक कॉपी नहीं करेगा ये, तब तक इसका पेट का पानी पचने वाला नहीं है। अब देखिए, वो आर राजेश सर के गाड़ी में देखा है, उसमें वो प्रोटेक्शन कवर बोलते हैं उसको, जो उन्होंने लगाया है अपने शीशे के पास, उसको प्रोटेक्शन कवर बोलते हैं। लेकिन झिंगा उसको क्या बोल दिया, भैया हमने प्राइवेसी लगवा लिया अपने गाड़ी में। अरे भाई झिंगा, पहले ये बात समझ, प्राइवेसी क्या होता है, प्रोटेक्शन क्या होता है। प्राइवेसी मतलब होता है एकांत, बिल्कुल, समझ रहे हो, जो कोई तुमको देख ना पाए उसको प्राइवेसी बोलते हैं। जैसे तुम बाथरूम में अगर नहा रहे हो, उसको प्राइवेसी बोलते हैं। और प्रोटेक्शन किसको बोलते हैं, वो सुरक्षा को बोलते हैं। समझ ले, प्रोटेक्शन बहुत प्रकार का प्रोटेक्शन होता है। किसी को बॉडीगार्ड रहता है, उसको बॉडी का प्रोटेक्शन करने के लिए। तो तुम्हारा गाड़ी में जो तू जो लगाया है वो पर्दा, वो प्रोटेक्शन के लिए है, न कि प्राइवेसी के लिए। अब तुम बोल रहा है प्राइवेसी के लिए, तो हमारे हिसाब से तो मालूम नहीं है तुम क्या चीज करेगा भाई उसमें। अब प्राइवेसी है क्या है, गजब बेइज्जती है। हो सकता है तुम्हारे हिसाब से तुम प्राइवेसी के लिए लगाए होगे, लेकिन उसको प्राइवेसी नहीं बोलते, उसको प्रोटेक्शन बोलते हैं। और सचमुच अभी भी हमको यही लग रहा है कि तू जो है ना, कॉपी के बाद जो तुमको बोला गया है, तुमने पढ़ाई लिखाई में भी पक्का कॉपी ही किया होगा, इसके लिए तेरे को कुछ भी मालूम ही नहीं है। मैंने प्रोटेक्शन और प्राइवेसी का क्या इसने वैल्यू लगा दिया। प्रोटेक्शन तूने लगवाया था किसके लिए, उसको प्रोटेक्शन बोलते हैं। कि गाड़ी अगर तुम्हारा कहीं पे खड़ा रहता है, धूप में खड़ा है, तो अंदर धूप ना आए, गाड़ी ठंडा रहे। या कहीं भी तू टोल पे गाड़ी खड़ा करता है, तो गाड़िया की जो है ना, हेडलाइट का बहुत लाइट आता है, तो उससे क्या होता है, आदमी को नींद नहीं आता है, या बहुत सारे बात है। तो उसके लिए आदमी वो आगे से पर्दा डाल देता है। तो तूने लगवा तो लिया, लेकिन उसको तूने नाम दे दिया प्राइवेसी का, तो ये हंसी के पात्र बन गए तुम। तो प्राइवेसी और प्रोटेक्शन में इतना अंतर पहले समझ लो।
प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी, क्या प्राइवेसी है यार? क्या प्राइवेसी के अंदर क्या करेंगे? प्यारी समझ गई। प्राइवेसी आदमी जाता है होटल के रूम में, उसको प्राइवेसी बोलते हैं। बेडरूम को प्राइवेसी बोलते हैं। अरे गाड़ी को भी प्राइवेसी बना दिया भाई, क्या बात है भाई! तेरे से तो दाद देना पड़ेगा। तू जो चीज करता है ना वो उल्टा हो जाता है, यही चीज है। तो प्रोटेक्शन पेपर को, प्रोटेक्शन का तुझे वो पेपर बोलते हैं, उसको प्रोटेक्शन पेपर ही बोलते हैं। तो वो लगवाया, उसको बोल दिया हमने प्राइवेसी लगवा लिया। जा रे झिंगा, तेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसा ही तू करता रहेगा हमेशा कॉपी, और लोग सब भी जान रहे हैं कि तू कॉपी ही करता है। अब बात करते हैं इसका डमरू का। तो डमरू उस दिन अपने चैनल पर एक ब्लॉग अपलोड किया था। वो दिलीप को कुछ बोल रहा था, गाली वगैरह दे रहा था। रंबा का वीडियो भी उसमें डाल दिया था, ऑडियो। उधर से रंबा का फिर लाइव चला, देखा मैंने, सोचा कि चलो भाई चलते हैं, क्या उसका ब्लॉग में डाला है थोड़ा देख लेते हैं। लेकिन ये तो ब्लॉग ही डिलीट कर लिया। तो हमको मालूम है कि तुम तो ऐसा ब्लॉग क्योंकि डालेगा नहीं। तेरा है ना पापा, झिंगा पापा, तो वही डलवाया होगा, वही डाला होगा। जब वो घर में रहता है ना तो उसको खुजली स्टार्ट हो जाता है, किसका अंगुली स्टार्ट करे, तो वो तेरे को कर देता है, चल स्टार्ट हो जा। तो डमरू तुम्हारा नाम सोच समझ के उधर से बोल दिया, इधर से डुग 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 बजना स्टार्ट हो जाता है। तो डिलीट क्यों किया वीडियो? जब इतना ही डर था तो डिलीट क्यों किया? डिलीट नहीं करना चाहिए था। और डिलीट करने के बाद फिर से रंबा अपने लाइव में बोल रही है कि हमको फोन करके बोल रहा है कि मेरा चैनल को पर स्ट्राइक मार दिए। अरे वो कहला कि मारेगी, वो क्यों मारेगी तुम्हारे चैनल पर स्ट्राइक? तुम अभी भी नादान है बबुआ, अभी भी तू नादान है। नादान किसके लिए बताता हूँ कि झिंगा का 2 वीडियो तूने अपने चैनल पे अपलोड किया। खाली थंबनेल चेंज करने से कुछ नहीं होता है। तूने उसका वीडियो अपलोड किया, तो जलन किसको होगा? झिंगा महाराज को। झिंगा ने स्ट्राइक मरवा दिया। अब किससे मरवाया वो भगवान जाने। झिंगा तो यही चाहता है कि तू उसके अंडर में हमेशा रह, और तुमको रखेगा, ये तो 100% है। तो झिंगा का तू गेम समझ नहीं पाया, और जो बोल देता है तू कर देता है। बिन पेंदी का लोटा वाला तुम्हारा बात है। थोड़ा सोच समझ के कुछ भी बोला कर, कुछ भी बोल तो सोच समझ के बोला कर। उधर से बोलता है, वो अपने चैनल से क्यों कुछ नहीं बोलता है? तेरे से ही क्यों बुलवाता है? उसको अगर रंभा से झगड़ा करना रहता है, या रंभा को कुछ या दिलीप को कुछ, तो अपने चैनल से बोलता ना। वो तुमको रखा है हथियार बना करके। पहले वो मैडम थी मोहतरमा, अब मोहतरमा को छोड़ करके तुम पे आ गया है। अब फिर तेरा चैनल पर स्ट्राइक आया है, फिर से मोहतरमा को चालू करवा दिया है, और मोहतरमा फिर से चालू हो गई है। हकलू चिकन खा रहा है, हकलू ट्रक ले रहा है, तो हकलू भीख मांग रहा है, तो हकलू पैसा जुटा रहा है। अरे क्या कर रहा है वो उसकी मैटर है ना भाई, सौ राजेश का मैटर है? वो गाड़ी लेगा कि रिक्शा चलाएगा कि ठेला चलाएगा, हाँ? तो चलाएगा, जो भी होगा वो अपना करेगा, बताएगा ही, अपने ब्लॉग में जरूर दिखाएगा। और मोहतरमा भी लगी हुई है, क्योंकि मोहतरमा का व्यू तो डाउन हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। मोहतरमा क्या करेंगी? हमारा भी नाम लेकर के बोल रही है कि हम भी देंगे चंदा। तो मोहतरमा, आपको भी फोन आया है क्या चंदा के लिए? और अगर आपको चाहिए मोहतरमा अगर चंदा वगैरह, तो मेरा नंबर है आपके पास, फोन कर लीजिएगा, आपको दे देंगे हम चंदा वगैरह, जो भी चाहिए, जिस चीज के लिए चाहिए। तो मोहतरमा जी थोड़ा सोच समझ करके बोलिए किसी के भी बारे में, और जो भी तर्क हो उसी पे बात कीजिए। बिना तर्क की जो बातें करते हैं ना, वो बराबर अच्छा नहीं लगता है। मैंने बताया था ना कि क्या है प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का अंतर। तो ये होता है, आप किसी को आप रोस्ट कर रही हो, तो ये चीज पकड़िए उसको कि क्या चीज उन्होंने गलत बोला, उसने क्या गलत बोला, ठीक है? तो ये सब चीज पर आप रोस्ट कीजिए। एक ही बात को 20 बार बोलती है, तो उससे आदमी क्या समझेगा? आप एक ही बात को 20 बार बोलती है मैडम। देखिए, आपसे हमारा कुछ पर्सनल लेना देना नहीं है, लेकिन आज आपने हमारा नाम लिया था ना, तो इसके लिए बोल देता हूँ, इतना सलाह देता हूँ आपको। अच्छा लगे तो फॉलो कीजिएगा हमारी सलाह को। और झिंगा, तूने तो मेरा दिल तोड़ दिया भाई।
बिल्कुल दिल तोड़ दिया। करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। पूछ क्यों? मैं सोच रहा था तू गया है झारखंड, वहां से जाएगा हजारीबाग, वहां से माल भरेगा बेंगलुरु का। मैं कितना इंतजार कर रहा था तुम्हारा बेसब्री से कि चलो, ज्यादा टाइम नहीं लगा, अभी गया है हजारीबाग, तुरंत उधर से बेंगलुरु का माल भरेगा, आ जाएगा। हम्म तूने मेरा बहुत ही दिल तोड़ दिया है तूने। क्या बोलता है कि अब गुवाहाटी का माल का भाड़ा अच्छा है, क्या बेंगलोर का भाड़ा कम है? तो भाई तू जितना ट्रांसपोर्टर देता है उतना लेकर के आ जा, 10-20 हजार चाहिए तो हम दे देंगे, हम दे देंगे तुमको, समझे? तो अभी गुवाहाटी का माल भर रहा है, हाँ? बोल रहा है चोखा भाड़ा है। अरे चोखा भाड़ा इधर से हम भी दिलवा देंगे भाई, तुम आ जाओ कम से कम एक बार। मैं तुमको कितना रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, हम तुम्हारा कितना याद कर रहे हैं। चलिए, अभी नहीं तो कभी, सब्र का फल मीठा होता है, सब्र है हमारे पास, इंतजार करते हैं कब आओगे। और तेरा डमरू का तो तूने गेम बजवा दिया खुद से ही, और ये डमरू को तेरा मालूम नहीं है। लेकिन बहुत दिमाग वाला है झिंगा, तू बहुत दिमाग से खेलता है ना। सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटे। क्या दिमाग है झिंगा? यही दिमाग अपने कंटेंट पे लगाता ना तो बहुत ही अच्छा चलता है, लेकिन तू तो करता है कॉपी। वो शुरू से ही तेरा आदत है, पढ़ाई लिखाई में भी कॉपी किया होगा। तो क्या बताए, हम तो इंतजार कर रहे थे इसका कि चलिए बहुत जल्दी अभी हजारीबाग जाएगा, हजारीबाग से बेंगलोर आएगा। चलिए कोई बात नहीं, अब गुवाहाटी से डायरेक्ट बेंगलोर का माल भर लेना भाई। देखो उधर से भाड़ा कैसा मिलता है, अगर कम हो 10-20 हजार का तो हमको फोन कर देना, 10-20 हजार रुपये भाड़ा कम लग रहा है तो हम भेज देंगे भाई। जब मिलेंगे ना तुमको दे देंगे हम पैसा, एक बार मिलो जरूर। बहुत हिसाब है भाई, पूरा हिसाब किताब खत्म कर लेंगे, जितना जल्दी हो अच्छा बात है। और नहीं तो मैं बेंगलोर में रहूंगा नहीं, और तब तुम आ जाओगे यहाँ पर, अब बोलेगा मैं बेंगलोर आ गया और मेरे से कोई मिला नहीं। तो इसके लिए वहां से जब माल भरते हो तो बता दिया करो कि बेंगलोर का माल मिला है। कहीं भी जाना भी होगा ना तो हम उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है? और चलिए, अब क्या इसके बारे में बोलूं, बोलने का तो बहुत कुछ है। का रे झमरू डमरू, पिछवाड़े में दम नहीं या झमरू डमरू किसी से कम नहीं। वो रंभा को बोलता ना, कैसा बुला तो रही थी, जाता ना, लेकिन तू तो है नहीं सचमुच, पिछवाड़े में कुछ भी नहीं है तेरा। पिछवाड़े में रहता तो जाता वहां पर रंभा से मिलता। कहाँ पर? धुंधी बाजार बोल रहा था ना, वहीं पे वो भी चली जाती। तो चलिए इसको अब यहीं रखते हैं, आप लोगों से मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम और हर हर महादेव।